अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। टोटा चावल यानी कि अदवार चावल किस तरीके से हम खिला खिला सा बना सकते हैं, इसका पुलाव हम किस तरीके से बनाएं कि ये देगी पुलाव जैसी इसका टेस्ट हो और ये मज़े का भी बने। तो चलिए हम रेसिपी शुरू करते हैं। हमने 1 किलो चिकन लिया, इसको धो लिया। अच्छे तरीके से धोने के बाद इस पे लगाएंगे 1 चम्मच नमक डालेंगे और साथ ही 1 लेमन का जूस। तो हमने इसके बीज निकालने हैं और 1 लेमन का जूस इसके ऊपर हमने डाल देना है। और साथ ही हम इसमें थोड़ी सी सुरख मिर्च का पाउडर यानी कि आधे चम्मच के बराबर डालेंगे और साथ ही इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे। ये वाली सारी चीज़ें डालने के बाद हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको एक साइड पे रख देंगे ताकि जितनी देर हम बाकी सामान तैयार करेंगे ये अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाए। कम से कम आधा घंटा इसको ऐसे ही पड़ा रहने देंगे। तो हमने चावल भिगो लेने हैं। 1 किलो चावल है, अच्छे तरीके से कंकर वगैरह साफ करने के बाद हमने भिगो लिए और साथ ही हमने एक छोटी प्याली घी लिया। इसमें एक प्याज को हल्का सा ब्राउन करेंगे। तो ज़्यादा इसको गोल्डन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर 2 चम्मच के बराबर इसमें लहसुन और अदरक कुटी हुई डाल देंगे और इसको भी हमने इसी तरह पकाना है कि हल्की सी गोल्डन हो जाए और इस कच्चेपन की खुशबू दूर हो जाए। तो जो चीज़ें मैं इसमें ऐड करूँगी आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। टमाटर, पुदीना, इमली और इसमें हमने बिरयानी मसाला भी शामिल करना, कुछ खड़ा मसाले शामिल करेंगे। तो अब थोड़ा-सा लहसुन गोल्डन होने के बाद इसमें चिकन शामिल कर देंगे। तो चिकन की बुनाई तकरीबन 3 से 4 मिनट हमने करनी है क्योंकि इसने थोड़ा-सा पानी भी छोड़ा था। इसी पानी में हमने चिकन को पकाना है और इसके बाद 2 बड़े साइज़ के टमाटर इसमें शामिल करेंगे, खड़ा मसाला इसमें शामिल करेंगे जो कि मैं आपको दिखा चुकी हूँ और इसके ऊपर ढक्कन लगा के मैंने 2 से 3 मिनट पकाया। जब टमाटर अच्छे तरीके से पक जाएँ फिर इसमें सब्ज़ मिर्चें डालेंगे, 7-8 सब्ज़ मिर्चें लेंगे और इसको हमने चॉप कर लेना है। इसमें मिर्चें शामिल करेंगे, साथ ही इमली का पल्प शामिल करेंगे। इमली मैंने काफ़ी देर पहले भिगो दी थी ताकि अच्छे तरीके से इसका पल्प जो है ना वो बन सके। गुठली समेत हमने इसमें इमली शामिल कर दी। 1 बड़ा चम्मच भर के बिरयानी मसाला शामिल करेंगे। तो इसी तरह 1 चम्मच इसमें नमक शामिल करेंगे। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो 1 किलो चावलों के लिए 1 चम्मच मैंने बिरयानी मसाले का इस्तेमाल किया था। तो पानी इसमें हमने डाल दिया। जितने चावल हमारे पास थे उतना ही हमने इसमें पानी शामिल कर देना है। जब पानी को बॉयल आना शुरू हो जाए फिर इसमें धुले हुए चावल डालेंगे क्योंकि चावल हमारे छोटे हैं ना, मतलब के टोटा चावल हैं, इसलिए हमने इसमें ज़्यादा पानी नहीं डाल देना। पानी में चावल डालने के बाद इसको हल्का सा हिला देंगे और आंच तेज़ कर देंगे। जब चावल डालें पानी में तो आंच को फ़ौरन से तेज़ कर देना चाहिए। जैसे ही इसका पानी आहिस्ता आहिस्ता खुश्क हो जाए फिर थोड़ा सा पानी रह जाए तो इसमें हमने पुदीने की कुछ पत्तियाँ और लेमन के कुछ स्लाइस लगाने हैं। तो जब भी हमने टोटा चावलों को दम लगाना है तो इसका पानी बिल्कुल थोड़ा सा होना चाहिए। 15 मिनट के बाद हमने देखा कि माशाल्लाह से हमारे चावल जो है वो तैयार हो चुके हैं। तो इनका टेस्ट इतना मज़े का और इतना करारे ये बने थे कि आप एक दफ़ा इस तरीके से चावल बनाएँगे, पुलाव बनाएँगे तो यकीनन आपको ये बहुत ही पसंद आएगा और बार-बार आप इसी तरीके से चावल बनाना पसंद करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नेक दुआ नेक तमन्नाओं के साथ मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी दुआ में रखे और बहुत सी ढेरों खुशियाँ देखना नसीब करे। इस तरीके से टोटा चावल बनाएँगे तो देगी पुलाव को भी ये पीछे छोड़ जाएँगे। इनका ज़ायका इतना मज़े का होता है। नेक दुआओं के साथ, नेक तमन्नाओं के साथ अल्लाह हाफ़िज़।